जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए जानते हैं इसे चंद्रमा के गोचर के आधार पर कि चंद्र ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव में उस दौरान गोचर कर रहे होंगे बिना किसी अशुभ प्रभाव के। तो बिना किसी शुभ प्रभाव के यानी चंद्रमा यहाँ अकेले होंगे। अकेले हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है, सप्तम का स्वामी सप्तम में है, तो क्या है, विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। अगर उनसे रिलेटेड कोई खटास या कोई तनाव या कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो वो इसको सॉर्ट आउट करेगा। आपके सातवें घर को संभाल कर रखेंगे। ये शुरुआत के 3 दिन तो आप इसको मान ही सकते हैं कि भी 13, 14, 15 में ऐसा होना। सप्तम सप्तम में है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है। पद प्राप्ति के लिए ठीक है। जो डेजिग्नेशन जिस पर आप काम कर रहे हैं वो स्थितियां यहाँ ठीक रहेंगी। इन 3 दिनों के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साझेदारी से रिलेटेड कोई काम है वो ठीक है। या आप जनता से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो वो सब चीजें एक उचित स्थितियों में यहाँ दिखाई देती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही चंद्रमा राशि बदलेंगे। चंद्रमा का राशि परिवर्तन कब होगा? जैसे 16, 17 और 18 तारीख में अब चंद्रमा अपना अधिकतम समय सिंह राशि में गुजारेंगे। शास्त्र के अनुसार गोचर के अंदर, गोचर के सिद्धांत ये कहते हैं कि जब 4, 8, 12 में चंद्रमा का गोचर हो रहा हो तो उस दौरान शुभ कार्यों को अवॉइड करना चाहिए, कुछ नया नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपके लिए क्या है, शुभ कार्यों को अवॉइड करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे, कोई नया बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उसके संकेत हानि के हिसाब से माने जाते हैं, ऐसा मुहूर्त शास्त्र कहता है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा का केतु के साथ जाना बिना वजह की चिंता क्रिएट कर सकता है। यानी जहां शुरुआत के 3 दिन बेहतर थे तो वहीं बाद के जो 3 दिन है एक चिंताग्रस्त स्थिति में जाते दिखाई देते हैं। ये चंद्र केतु का योग अष्टम भाव में बनेगा। ये नेगेटिविटी दे सकता है, बिना वजह के सोच दे सकता है, बिना वजह की चिंता आपके जीवन में दे सकता है। ये चंद्र ग्रह आपको किसी न किसी बात को लेकर बिना वजह सोचने पर मजबूर कर सकता है, आपको नेगेटिविटी दे सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कोई सी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कोई चीज अगर हो गई है तो ठीक है, उसको लाइट वे में लो, जीवन का एक हिस्सा है, उसके हिसाब से लेकर काम करो तो बेहतर है। नहीं तो बिना वजह की सोच आपको अंदर ही अंदर खा सकती है, क्योंकि वो सप्तम भाव का स्वामी है। तो हो सकता है इस दौरान नौकरी को लेकर कोई चिंता बन जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, या गलती हो गई है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये चिंता हो सकती है। थोड़ा बहुत वैवाहिक अनबन इस दौरान संभव दिखाई देती है, उसका ध्यान रखें। तो बाद के 3 केयरफुल स्थिति में है, 3 दिन उनका थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। जय श्री राम।